हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ट्रिकी सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक छोटी सी क्लास, एक प्यारी सी क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट ये क्लास होने वाला है। और ये जो क्लास है, जो ब्रिटिश शासक थे, जो गवर्नर थे जिन्होंने भारत पे शासन किया, उनको हम देखेंगे बेहतर तरीके से। और जैसे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे, कौन कौन से गवर्नर जनरल है, किसने भारत पे क्या क्या लागू किया जो कि भारत के लिए सही था और क्या किया भारत के लिए गलत था, उस प्रकार से हम प्रश्नों को इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं पूरे कंटेंट को सर्च करके आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। ये क्लास बहुत ही छोटी रहेगी और ये क्लास बहुत ही आप सभी के लिए प्यारी रहेगी और बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो इस क्लास के लाने का मेरा यही एक ही वजह था कि आपने जो बहुत ही कम टाइम में जो टैलेंट एकेडमी 01 चैनल है, आप सभी ने हज़ारों की फैमिली बना दिया है। तो कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप जीके के जो टॉपिक हैं उसको टॉपिक वाइज लेकर के आइए, तो आज मैं लेकर के आया हूँ। आज जो टॉपिक है वह कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भारत और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल मेरे दोस्तों लॉर्ड विलियम्स बेटिंग था। लॉर्ड विलियम्स बेटिंग था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मेरे दोस्तों लॉर्ड विलियम्स बेटिंग था। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम्स बेटिंग। दूसरे नंबर पे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। मेरे दोस्तों बंगाल, ये जो गवर्नर जनरल थे ये बंगाल से शुरू होते और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वह वारेन हेस्टिंग था मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारत का अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम्स बेटिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाएगा मेरे दोस्तों तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग ने भारत को क्या किया लागू किया था। तो जो वारेन हेस्टिंग था ना, वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और इसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था मेरे दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। उस टाइम वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग था मेरे दोस्तों। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी मेरे दोस्तों। 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने की थी मेरे दोस्तों। इससे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था मेरे दोस्तों। 1784 में ना द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और जिन्होंने 3 इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप याद रखिएगा। पहला है बंगाल गजट और दूसरा है द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और तीसरा है पीट्स इंडिया एक्ट। लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी की हम बात करेंगे 1848 से इसका कार्यकाल चलता है। 1848 से लेकर के 1856 तक इसका कार्यकाल चला मेरे दोस्तों। और पहला इसका है ना कि इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे मेरे दोस्तों। आज जो भारत में हम लोग जो आज शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं ना, वह लॉर्ड डलहौजी का ही विचार था कि उसने अपने विचारों को रख करके शिक्षा संबंधी सुधार पर काम किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि शिक्षा संबंधी सुधार पर किस गवर्नर जनरल ने अपना काम किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1854 में बाद में 1854 में वुड डिस्पैच लागू करना, वुड डिस्पैच लागू हुआ था 1854 में। तीसरा में देखेंगे मेरे दोस्तों, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत में रेलवे का जनक इसको कहते हैं मेरे दोस्तों। आगे आएंगे, नीचे देखेंगे तो डाक टिकट का प्रचलन 1854 में मेरे दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि डाक टिकट का प्रचलन कब किया गया था, तो 1854 में किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्तों। आपके लिए एक छोटा सा नमूना सा एक सवाल दे रहे हैं कि डाक दिवस कब मनाया जाता है, इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरे दोस्तों, लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी 1854 में। वही जो यूपीएससी आज के डेट में जो आप समझ रहे हैं कि लोक सेवा आयोग जो होती है ना, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना, विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में ही की थी मेरे दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आप समझ रहे हैं कि 1848 से लेकर के 1856 तक चला था। लॉर्ड डलहौजी जो है इसने व्यक्तिगत सिद्धांत भी दिया था मेरे दोस्तों, व्यक्तिगत सिद्धांत पे भी काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने।
उसके बाद से इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में किया था। लॉर्ड डलहौजी का मेरे दोस्तों जो कार्यकाल है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, इसे आप कभी इसको इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वायसराय था, गवर्नर जनरल था, जिसने भारत को काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद किया था और काफ़ी सारा प्रस्तुत भी किया था। उसके नीचे आएंगे, एक चीज़ हम देखेंगे, नोट में लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेनबेटन को कहते हैं मेरे दोस्तों। जब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर किसको कहते हैं, तो लॉर्ड माउंटेनबेटन को कहते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो राजगोपालचारी। ये जो राजगोपालचारी मेरे दोस्तों जो दिखाई दे रहे हैं ना, राजगोपालचारी, यह व्यक्ति से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मेरे दोस्तों श्री राजगोपालचारी से, याद रखिएगा। नोट में देखेंगे, भारत में पहली जनगणना 1872 में किया गया था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में पहले जनगणना से एक क्वेश्चन आता ही आता है, भले ही आप उस टॉपिक को इग्नोर कर दे, लेकिन वह टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। 2011 की जनगणना को आपका पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो 1872 में ना पहली जनगणना हुआ था। और देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में होता है। नियमित जनगणना पूछ दिया जाएगा मेरे दोस्तों कि भारत में नियमित जनगणना कब किया गया था, 1881 में किया गया था। किसके कार्यकाल में हुआ था मेरे दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आगे चलेंगे, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन जो हुआ था मेरे दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था बंगाल विभाजन। 1906 में देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना मेरे दोस्तों 1906 में हुआ था। और 1906 में था जिसने लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था, या उस टाइम जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटेन द्वितीय था। और 1907 में सूरत जो अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों, सूरत अधिवेशन तो पूछा ही है, डेट के साथ पूछता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ये जो तीनों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाई दे रहे हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना का जो वायसराय उस समय था, 1907 में सूरत अधिवेशन के समय वायसराय जो था, और 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार के समय वायसराय था वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था मेरे दोस्तों। और नीचे आएंगे तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करेगा। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके कार्यकाल रहा। जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी को आप अपने दिमाग में जहन में बैठाए हैं, उसी तरीका से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को याद रखिएगा। 1912 में मेरे दोस्तों कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी बना दिया था। आज हम जिस नई दिल्ली को हम गर्व के साथ भारत की राजधानी कहते हैं, इससे पहले 1912 से पहले वह कोलकाता ही राजधानी थी हमारी, जिसे महलों का शहर कहा जाता था मेरे दोस्तों। विक्टोरिया महल कहा जाता है कोलकाता को, पुरानी राजधानी कहा जाता है। आज नई दिल्ली राजधानी बन चुका है। तो 1912 में इसको क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण वही होता है दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देना, उसको स्थानांतरण कहते हैं। 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1914 में हुआ था, 28 जुलाई 1914 में हुआ था। उस समय कार्यकाल किसका था, वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था मेरे दोस्तों। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन देंगे, देखो 1916 में वायसराय हिंदू विश्वविद्यालय कुलदीप निरीक्षण। और 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना एक तरफ से समझिए हुआ था, उस टाइम भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही वायसराय था भारत का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उस टाइम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रोलेट एक्ट मेरे दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग भी हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था मेरे दोस्तों। ये जो इसका कार्यकाल है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यहीं से महात्मा गांधी का समझिएगा कि कार्यकाल शुरू हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में था, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी मेरे दोस्तों 1920 में हुआ था। और उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था मेरे दोस्तों। और नीचे आएंगे थोड़ा सा लॉर्ड रीडिंग की बात करेंगे मेरे दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन 1921 में हुआ था।
लॉर्ड कम्युनिस्ट पार्टी की गठन 1921 में था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था मेरे दोस्तों, 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 1920 में चालू किया गया था, जिस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे, और उसको वापस ले लिया गया था 1922 में, जिस समय लॉर्ड रीडिंग क्या थे उसके हुए थे, वायसराय थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मेरे दोस्तों, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और ये देखिए, ये इसका भी जो कार्यकाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है यह आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना बना रहते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में थी, चौरी चौरा कांड 1922 में था, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 1922 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। दोस्तों नीचे आएंगे जिसमें कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग थे, वायसराय थे, गवर्नर थे। लॉर्ड इरविन की बात करेंगे। लॉर्ड इरविन भी बहुत ही फेमस है मेरे दोस्तों। लॉर्ड इरविन का जो महत्व है वह गांधी जी से मिलता जुलता है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में मेरे दोस्तों, उस टाइम जो वायसराय था भारत का लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था मेरे दोस्तों, उस टाइम भी लॉर्ड इरविन ही था, लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और उस टाइम भी लॉर्ड इरविन था मेरे दोस्तों। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने भाग लिया था, इस बात को इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था मेरे दोस्तों। 1931 में महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड, और इससे मिलने के लिए, इरविन से मिलने के लिए, जिसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहा गया था, और इसी को इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। असेंबली हाल पर बम 1929 में, यह जो है 1929 में हुआ था, और इस टाइम भी लॉर्ड इरविन ही था, वहाँ का गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत हुआ उस समय लॉर्ड माउंटेनबेटन था मेरे दोस्तों, लॉर्ड माउंटेनबेटन। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड माउंटेनबेटन था। और देखेंगे, आगे देखेंगे, लास्ट है लॉर्ड लिथगो, और लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में पहली बार चुनाव हुआ था मेरे दोस्तों। पहली बार चुनाव, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार चुनाव किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड लिथगो उस समय वायसराय था। और है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय उस समय भारत का जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिथगो था। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप इस वीडियो को देख करके आप इस टॉपिक को कवर कर लिए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुंचाने का काम कीजिएगा, ताकि हमें भी उससे और उत्साह मिलता है, उससे और हमें आगे वीडियो बनाने की अंदर की इच्छा उत्पन्न होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।